Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Our today's lecture is about the top 10 MCQs of pedagogy, and it is the part 7. So before starting our today's lecture, I will share this picture with you, and I will discuss about this picture that a bad start is not always a bad finish. जो बेड स्टार्ट होता है वो हमारा ऑलवेज बेड फिनिश नहीं होता. इट कैन बी अ गुड ब्राइट फिनिश, क्योंकि आप स्ट्रगल करते हैं तो एट द एंड यू गेट सक्सेस. एट वन डे यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस. सो always do always work hard with consistency and positivity. Inshallah, one day you will get success. So let's start our today's lecture. Question number 1 is, how many types of assessment are there? So there are 3 types of assessment: assessment of learning, assessment for learning, assessment of learning, assessment as learning. Question number 2 is, continuous and ongoing assessment that allows teachers to monitor activities of students on daily basis and teach accordingly is called a assessment for learning. असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होती है वो क्या होती है? एक कंटिन्यूस और ऑनगोइंग असेसमेंट होती है, और उसी के अकॉर्डिंगली टीचर जो है वो अपनी जो है वो प्लानिंग करता है कि स्टूडेंट को जो है वो कैसे पढ़ाना होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ विच यू टीच स्टूडेंट, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट. इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स टाइमली फीडबैक, क्योंकि वो डेली बेसिस पे होती है तो स्टूडेंट भी टाइमली फीडबैक जो है वो हासिल करता है. इट इंक्लूड फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, इनिशियल या डायग्नोस्टिक असेसमेंट. अगर टीचर आपसे पूछे कि इसमें जो है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग में कौन कौन सी असेसमेंट आती है, तो यू कैन से असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट. और आपको ये हमेशा याद करना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट अगर आपसे पूछे कि क्या है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो कंटिन्यूस और ऑनगोइंग असेसमेंट हो. Question number 3 is, looking at assessment information at the end of the teaching and learning process to rank students' performance is assessment for learning, assessment of learning, assessment is learning. तो it is called assessment of learning. जो एंड पे हो और उसकी बेसिस पे जो है वो हम क्या कर सके, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जो है वो रैंक कर सके कि एदर ही इज़ परफॉर्मिंग गुड और वेल, तो हम उसे क्या कहेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग. एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड सबमेटिव असेसमेंट, एज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट सबमेटिव असेसमेंट वो होती है जो हम एंड पे कर सकें. तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी क्या होती है, वो एंड पे होती है, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड सबमेटिव असेसमेंट. एंड इट इंक्लूड्स सबमेटिव असेसमेंट and norm reference assessment and criterion assessment. Question number 4 is, it encourages students to take responsibility of their own learning is called assessment as learning. जो स्टूडेंट्स को इनकरेज कर सके कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद जो है वो ले सके, तो हम उसे क्या बोलेंगे, असेसमेंट एज लर्निंग. इट इंक्लूड्स अडेप्टिव असेसमेंट एंड इट इनकरेजेस पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट. इट सपोर्ट्स स्टूडेंट इन डेवलपिंग मेटा कोग्निटिव स्किल्स. ये सपोर्ट करती है स्टूडेंट की मेटा कोग्निटिव स्किल्स को पैदा करने में. सो स्टूडेंट, होपफुली आपका जो ये असेसमेंट वाला जो है वो टॉपिक क्लियर हो चुका होगा. क्वेश्चन नंबर 5 इज, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कमेंस्ड इन विच ईयर? फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो कब कमेंस हुआ? तो ऑप्शन ए 1955 टू 1966, 1960 करेक्ट है. वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो एजुकेशन का जो है वो स्टार्ट हुआ था 1955 से, वो 1960 में एंड हुआ. तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो कब हुआ था, आपको याद करते जाना है, 1960 से 1965. थर्ड जो प्लान था वो 1965 से 1970, और फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था वो 1970 से 1975 में. फिफ्थ 5 ईयर्स प्लान जो था वो 1978 से लेकर 1983 में तक जो है वो चला है. और ये जो है इसमें गैप आ जाता है कुछ ईयर्स का. फिर ये जो 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट होता है 1978 से और 1983 में. ये आप हमेशा याद कर लें. ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो तो कॉन्सिक्वेंस के साथ जो है वो आ रहे हैं नंबर वाइज. एंड 6 5 ईयर प्लान स्टार्टेड 1983 टू 1988. फिर जो है वो 7th 5 ईयर्स प्लान जो था वो 1988 से 1993 तक चला. 8th 5 ईयर्स प्लान जो है वो 1993 से 1998 तक, और 9th 5 ईयर्स प्लान जो है वो 1998 से लेकर 2003 तक चला है.
तो ये ईयर्स जो है वो आपको सब जो है वो याद करने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कैन आस्क अबाउट एनी ईयर के सेकंड 5 ईयर कब हुआ था, या बीच वाला कब हुआ, कोई 7th जो है वो कब हुआ, 9th कब हुआ। सो आपको ये ईयर्स जो है वो माइंड में याद करने चाहिए। Question number 6 is key feature of first 5 year plan was to increase the number of trained students, trained teachers या both of them। अब जो की फीचर था फर्स्ट 5 years प्लान का क्या था कि इंक्रीज किया जाए नंबर ऑफ ट्रेंड टीचर्स का, मतलब जो ट्रेंड टीचर्स हैं उनका इंक्रीज किया जाए नंबर। 106 इंस्टीट्यूशंस वाज बिल्ड फॉर द पीएचडी टीचर्स ट्रेनिंग। इसी सिलसिले में 106 इंस्टीट्यूट जो है वो बने थे कि टीचर्स को ट्रेनिंग की जा सके। एम वाज टू इनकरेज 1 मिलियन स्टूडेंट्स टिल द एंड, और उसका एम था इस प्लान का कि 1 मिलियन स्टूडेंट्स को जो है वो एट द एंड जो है वो इनरोल किया जाए। एंड 25 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स विल बी सेंड अब्रॉड फॉर द हायर स्टडीज़, और जो 25 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स होंगे दे विल बी सेंट अब्रॉड फॉर द हायर स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन विच ईयर 4 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टेब्लिश्ड। अब कभी भी अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि वो कौन सा ईयर था जिसमें 4 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टेब्लिश्ड, तो वो है सेकेंड 5 years प्लान 1960 to 1965 में। सेकेंड 5 year प्लान में जो था वो क्या, फोर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। An institute of modern languages was also intended to set up in this second 5 years plan। तो ये जो है वो दो फीचर्स हैं सेकेंड 5 years प्लान में, क्या कि 4 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बनी थी, और मॉडर्न लैंग्वेजेस का जो है वो उनको भी इंस्टीट्यूट बनाने का इरादा था। Question number 8 is in which year great emphasis was laid on universalization of primary education and degree colleges for higher education were built in both provinces। अब पूछ रहा है कि वो कौन सा साल था जब एम्फोसिस दिया गया था कि प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए, मतलब उसको सब पे लागू किया जाए। एंड डिग्री कॉलेजेस वर फॉर हायर एजुकेशन वर बिल्ट इन बोथ प्रोविंसेस, और डिग्री कॉलेजेस भी बनाए जाएं दोनों सूबों में। अब तब आप समझ रहे होंगे कि कौन से हैं वो 2 प्रोविंसेस। दैट टाइम ईस्ट पाकिस्तान एंड देयर वर ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, so these were the 2 provinces at that time। और सो ये कब हुआ था, थर्ड 5 years प्लान में क्या हुआ था, 1965 to 1970 थर्ड 5 year प्लान में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड डिग्री कॉलेजेस वर बिल्ट इन 2 provinces। Question number 9 is in fourth 5 years plan 1970 to 1975 first time emphasis was given to primary education, secondary education, adult education। So option C adult education is correct। फोर्थ 5 years प्लान 1970 to 1975 में क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम एम्फोसिस दिया गया था एडल्ट एजुकेशन पे। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे या एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि कौन सा ईयर था जिसमें एडल्ट एजुकेशन पे एम्फोसिस दिया गया था, तो इट इज़ द फोर्थ 5 years प्लान। Question number 10 and last question, and question number 10 is in which year plan importance to multimedia distance learning was given through Allama Iqbal Open University। तो वो कौन सा साल था जिसमें, कौन सा प्लान था, कौन सा साल था जिसमें मल्टीमीडिया और डिस्टेंस लर्निंग को इम्पोर्टेंस दी गई थी, और इट वाज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। सो इट वाज द फिफ्थ 5 years प्लान जिसमें मल्टीमीडिया और डिस्टेंस एजुकेशन को जो है वो इम्पोर्टेंस दी गई थी। एंड फिफ्थ 5 years प्लान वाज फ्रॉम 1978 to 1983, 1975 to 1983 में जो है फिफ्थ 5 years प्लान में जो है वो डिस्टेंस लर्निंग को जो है वो इम्पोर्टेंस दी गई थी। और इससे रिलेटेड जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी अक्सर पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी कब बनी थी, तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन मई 1974 में जो है वो बनी थी। ये भी क्वेश्चन जो है वो आता है। So student, it is the end of our today's lecture. Thanks for watching. If you like our today's lecture, please do subscribe, like and comment for more videos. Till the next lecture, Allah Hafiz.